एसआई की सर्वे रिपोर्ट के बावजूद भोजशाला पर फंसा पेच, सुप्रीम कोर्ट की अवमानना संबित हुई तो रिपोर्ट घोषित हो जाएगी संदिग्ध। इंदौर में घटती आवक से दोगुना हुए टमाटर के भाव, महाराष्ट्र में फसल खराब, सितंबर के बाद लोकल माल अपने आप घटेंगे रेट। आदिवासी कन्या छात्रावास में गंभीर अनियमितताएं, वार्डन छात्राओं को बिना अनुमति बाहर ले जाती थी। आकाशीय बिजली गिरने से 3 बच्चों की हुई मौत, भोपाल इंदौर समेत 14 जिलों में तेज बारिश। इंदौर में दिन दहाड़े बैंक में हुई लूट, मास्क और रेनकोट पहने बदमाश ने किया हवाई फायर। नमस्कार, मैं अर्चना, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है मध्य प्रदेश प्राइम का। चलते हैं पहली खबर की तरफ। बुरहानपुर में महिला समूह पर कर्ज वितरण के नाम पर अवैध वसूली का आरोप लगाया गया है। इसे लेकर काफी संख्या में महिलाएं कलेक्ट्रेट पहुंची और कांग्रेस नेताओं के साथ संयुक्त कलेक्टर अशोक कुमार जाधव को ज्ञापन सौंपा गया। दरअसल आपको बता दें, महिलाओं ने आरोप लगाया कि कुछ सालों से पावर लूम उद्योग की स्थिति ठीक नहीं है। ऐसे में कुछ महिलाओं को समूह लोन के माध्यम से कर्ज के जाल में फंसा लिया गया। साथ ही महिलाओं ने कहा कि हमने फाइनेंस कंपनियों और क्षेत्रीय बैंकों से समूह के माध्यम से लोन लिया है और कर्ज अदा न करने पर फाइनेंस कंपनी और बैंकों के वसूली अधिकारी हमारे साथ अभद्रता करते हैं। बताया गया कि महिलाओं को हम 1250 रुपये महिला देकर सशक्त बनाएंगे। वहीं पर लोन देकर महिलाओं को सशक्त बनाने का काम जरूर होता है, बाकी उनमें जिस प्रकार का अभद्र व्यवहार हो रहा है और पिछले 1 वर्ष से बुरहानपुर शहर की जितनी पावर लूम हो चाहे अन्य उद्योग जो चरमरा गए, हाल बेहाल है। ब्याज वसूली और घर पे जाके उस महिलाओं को अभद्र व्यवहार किया जा रहा है। इस संबंध में माननीय मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया है। हम इनका ज्ञापन तत्काल आज ही इसको माननीय मुख्यमंत्री जी को भेज देंगे और स्थानीय लेवल से जो कार्रवाई हो सकती है वो भी करेंगे। ज्ञापन का उद्देश्य यह है कि बुरहानपुर जिले में कम पढ़ी लिखी गरीब महिलाओं को झांसा देकर लोन के झांसे में फंसाया गया है। बुरहानपुर में पावर लूम की स्थिति विगत 3 वर्षों से बहुत ज्यादा खराब है। जो कर्ज उन लोगों ने ले लिया उनसे किस्तें नहीं भरी जा रही है। 60,000 उसमें से 3 भर चुके हैं, 2 साल से भरी रहे और कभी नहीं देते ना, समझता नहीं वो लोग करने महिला सशक्तिकरण की बात करती है और देखा जाए तो ये महिलाओं को कमजोर करने की नीति अपना रही है। ये माइक्रो फाइनेंस के माध्यम से 10-10 हजार रुपए, 2-2 हजार रुपए, 5-5 हजार रुपए के लोन बांटे हुए बैंकों द्वारा, और वो बैंक वसूली के नाम पे लोगों को इतना प्रताड़ित कर रही है जिसकी कोई हद नहीं है। और इसको लेके हम सब विरोध कर रहे हैं क्योंकि इससे कम से कम 10,000 महिलाएं पीड़ित है। बहुत परेशान कर दिया हमको बोलते हैं तुम्हारे घर में या तो खुद ही पर हमको पैसे वाले अपने वाले हमको भरना पड़ बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। सरकार लाख दावे करे कि आदिवासी बाहुल्य जिलों में विकास तेजी से हो रहा है, लेकिन जमीनी हकीकत तो कुछ और ही बयां करती है। बताया जा रहा है कि ये बातें 20 सालों से ग्राम पंचायत रोड निर्माण के लिए ग्रामीण मुख्यमंत्री, पंचायत मंत्री, जिला कलेक्टर से लेकर जन प्रतिनिधियों तक गुहार लगा चुके हैं। बावजूद उसके अभी तक कोई भी सुनवाई नहीं हुई है। दरअसल आपको बता दें, ये मामला झाबुआ जिले की है। झाबुआ जिले की थांदला विधानसभा क्षेत्र में सरकार के द्वारा करोड़ों रुपए की लागत से एक मॉडल स्कूल का निर्माण कई साल पहले किया गया था और इस मॉडल स्कूल में आदिवासी समाज के ही छात्र छात्राएं अध्ययनरत हैं।
मॉडल स्कूल में सरकार का उद्देश्य आदिवासी बाहुल्य झाबुआ के छात्र छात्राओं को उच्च शिक्षा मिले, लेकिन जनप्रतिनिधियों और सरकारी अफसरों की अनदेखी से इस मॉडल स्कूल से मेन रोड का रास्ता बारिश के सीजन में कीचड़ से भर जाता है, जिससे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। वहीं स्कूल के अध्यापकों का भी ये कहना है कि हमने कई बार इस रोड को निर्माण करने की मांग रखी, लेकिन कई साल बीतने के बाद भी ये रोड नहीं बन पाई है। अभी आगे पिताजी सरपंच है जी, अभी माँ सरपंच है जी हाँ, और मैं सरपंच प्रतिनिधि हूँ। जी, हमने 20 साल से लगातार प्रयास करे हमने। प्रस्ताव ठहरा भी ग्राम पंचायत से बना के कलेक्टर साहब को भी दिए, जिला पंचायत में भी दिए, विधायक साहब को भी दिए, और इसके बाद में ये रोड के लिए हमने सीएम साहब को भी बहुत बार प्रस्ताव दिए, और जो ग्रामीण विकास मंत्री है उसको भी हमने प्रस्ताव दिए, लेकिन अभी तक हमारा वो ये नवोदय से लगा के मॉडल स्कूल तक ये रोड नहीं हो पाया। रोड मुख्य मार्ग से मॉडल स्कूल तक रोड बनाने के लिए एक आवेदन हमारे पास प्रस्तुत हुआ है, जिसको मैंने संबंधित कंसर्निंग विभाग को जो है मूलतः प्रेषित किया है, तो संबंधित विभाग इस पर निराकरण करके कार्रवाई करेगा। बरसात में बहुत कीचड़ रहता है और बच्चों को बहुत परेशानी होती है आने जाने में। जैसे बच्चे पैदल आते हैं, साइकिल से आते हैं, तो उनको बहुत समस्या रहती है पानी की, और हमें भी रहती है। जी सर। और 1-2 बार बच्चे गिर भी गए, कपड़े खराब हो जाते हैं, लग जाती है, एक्सीडेंट होकर होने की संभावना रहती है बार बार। मतलब वो कीचड़ हो जाती है, तब है ना समस्या आती है। अभी भी दिक्कत आ रही नहीं आने जाने में वहाँ से? हाँ, आती है बारिश के दिनों में। अच्छा, ऐसे कितने बच्चे आते होंगे और दूर से आपके यहाँ पे? और भी बच्चे आते हैं? आते हैं बहुत सारे आते हैं। आप कहाँ से आते हैं? हम आंगलियापाड़ा से। आंगलियापाड़ा से, अच्छा। कोई 30 किलोमीटर 30 किलोमीटर दूर से। तो काहे से आते हैं आप? बस। अच्छा, बस से। तो यहाँ से कितना पैदल चलना पड़ता आपको? नहीं, रोड तक 3 किलोमीटर तक। इसी खबर पे आगे की जानकारी के लिए हमारे साथ झाबुआ से हमारे संवाददाता साबिर जुड़ चुके हैं। साबिर, आवाज आ रही है आपको? साबिर, एक तरफ तो सरकार ये दावे कर रही है कि आदिवासियों के उत्थान के लिए वो कई काम कर रही है, करोड़ों रुपए देके स्कूल भी बनाए गए हैं, लेकिन क्या फायदा ऐसी मेहनत का कि जब बच्चे स्कूल तक पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। सड़क की वजह से, सड़क कीचड़ में धंसी हुई है, इसकी वजह से वो स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, अध्यापक स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। क्या कुछ परेशानियां आ रही है वहां पे? देखो, झाबुआ जिले के अंदर हम ये एक बात देखने में आ रही है कि सरकार की मंशा पे हम पर्सपेक्टिव नहीं उठा सकते हैं। पर्सपेक्टिव है यहाँ के जो राजनीतिक लोग हैं, जो सरकारी कर्मचारी हैं, अधिकारी, उनको ये चाहिए कि जो सरकार करोड़ों रुपए की लागत से मॉडल स्कूल का निर्माण कर रही है, परंतु कुछ लाख रुपए खर्च करके अप्रोच रोड नहीं बना सकती है, जबकि मेन रोड से मात्र ये 1.5 किलोमीटर की दूरी पर ये मॉडल स्कूल है। और लोगों ने आज नहीं, जनप्रतिनिधियों ने अनेक मर्तबा शिकायत की है, परंतु आज तक यह रोड का निर्माण नहीं हुआ है। जबकि सरपंच का यह कहना है कि मैं 40 साल से सरपंच हूँ, उस परिवार से कम 40 साल से एक ही पंचायत में वो सरपंच है, और उसने ये कहा कि 20 वर्ष से मैं लगातार इस रोड के लिए प्रयास कर रहा हूँ, परंतु आज तक इस रोड का निर्माण नहीं हुआ है। सरपंच प्रतिनिधि का कहना है कि मैंने मुख्यमंत्री से लेकर शिक्षा मंत्री, ग्रामीण विकास मंत्री, जिला कलेक्टर, विधायक, हर व्यक्ति से मैंने संपर्क किया, हर राजनेताओं से संपर्क किया, परंतु ये हमारे जो ये मछली माता ग्राम पंचायत का में जो ये मॉडल स्कूल सरकार के द्वारा बनाया गया है, ये अप्रोच रोड आज तक नहीं बन पाया है। क्या जवाब मिल रहा है इन लोगों को? अधिकारियों की तरफ से शिकायतें इन्होंने कई जगह की है, बात भी इन्होंने की है, तो इनको क्या जवाब मिल रहा है? ये चीजें कब तक सही हो पाएंगे? बच्चे स्कूल कब जा पाएंगे? हमने एसडीएम जो तरुण जैन है उनसे चर्चा की, तो उन्होंने ये कहा है कि भाई हमने ठहराव प्रस्ताव दे दिया है,
खास आश्चर्य की बात तो यह है, इस स्कूल निर्माण को बने कम से कम 20 वर्ष हो गए हैं और 450 के से अधिक बच्चे यहाँ आदिवासी समाज के बच्चे पढ़ रहे हैं, अन्य समाज के बच्चे यहाँ नहीं पढ़ रहे हैं। और बच्चे को जब देखा जाता है तो वो कीचड़ के अंदर बिल्कुल उनके तने हुए कपड़े रहते हैं और जब बारिश ले रहती है तो धूल से भरे तने उनके कपड़े रहते हैं। मतलब सरकार की मंशा तो अच्छे कि आदिवासी बहुल जिले के अंदर शिक्षा का विस्तार हो, परंतु जनप्रतिनिधि और शायद ये लगता है कि जो जिले के अधिकारी हैं उनकी कुछ ऐसी कमी रह रही है तो ये रोड नहीं बन पा रहा है। तो ये क्या गलती पूरी तरीके से वहाँ के जनप्रतिनिधियों की है? क्योंकि सरकार तो अपनी तरफ से कोशिश कर रही है, उन्होंने तो सारी रिवायतें दी है, लेकिन क्या ये जनप्रतिनिधियों की वजह से इन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है वहाँ के स्थानीय लोगों को? देखो यहाँ पे जो विधायक है कांग्रेस का है यहाँ पर, और हमेशा एक बार खाली ये अपने जो कलसिंह जी महावर है भारतीय जनता पार्टी के विधायक रहे थे, परंतु उनके कार्यकाल के अंदर ये भी रोड का निर्माण नहीं हो पाया, जबकि उनके कार्यकाल के अंदर ही ये मॉडल स्कूल का निर्माण हुआ था। बस ये खाली थोड़ी सी इच्छा शक्ति है कि जनप्रतिनिधि और सरकारी अधिकारी जिले से लेकर तहसील तक यदि थोड़ी सी इच्छा शक्ति रख ले कि इस रोड का काम करवाना है तो आदिवासी बच्चों को इस जो शाबिर जी, लेकिन ये जो अब दी गई है, लेकिन रोड की हालत तो पहले से खराब होगी ना, पहले से ही पता होगा कि अगर बारिश होगी तो इस तरीके की दिक्कतें आएंगी, तो ये शिकायतें पहले क्यों नहीं की गई प्रशासन से? ये सरपंच प्रतिनिधि का कहना है कि कम से कम 20 वर्ष से हम लोग मांग करते आ रहे हैं, मुख्यमंत्री से लेकर शिक्षा मंत्री, ग्रामीण मंत्री, जिला कलेक्टर सबको आवेदन दे चुके हैं पंचायत के माध्यम से, परंतु आज तक ये रोड का निर्माण नहीं हुआ है। जी ठीक है शाबिर जी, हमारी जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आवाज थोड़ा तेज। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बुरहानपुर जिले में अवैध कॉलोनियों का मकर जाल बिछा है और प्रशासन के पास जनसुनवाई के दौरान सबसे अधिक शिकायतें भी अवैध कॉलोनियों की ही आती है, लेकिन अधिकांश कॉलोनाइजर कॉलोनी काटने के बाद अब अपने वादे भूल जाते हैं। ऐसा ही एक मामला आया है हमीरपुरा क्षेत्र के गरीब नवाज कॉलोनी का, जहां कॉलोनाइजर ने मूलभूत सुविधा मुहैया नहीं कराई है, जिससे लोगों को नरकीय जीवन जीने को मजबूर हैं और लोगों ने पिछले 4 सालों में कई बार इसकी शिकायत भी की है। बावजूद इसके प्रशासन ने अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं की है, जिसको लेकर क्षेत्र वासियों ने अब एडीएम वीर सिंह चौहान से इसकी चर्चा भी की है। हमारे पास किसी कुछ शिकायत आ रही है तो हम इसका डिटेल जांच करवा के, अगर अवैध कॉलोनी है बिना डाइवर्सन या कुछ जो कॉलोनी को सुविधाएं मिलनी चाहिए नहीं मिलती तो हम उनके विरुद्ध कार्रवाई करेंगे। अभी सर्वे करवा रहे हैं सभी तहसीलदारों से। तो क्या सर केवल एसडीएम डाइवर्सन में भी करा लिया जाता तो क्या वो वैध मानी जाए? नहीं, पूरी प्रक्रिया होती है उसकी। वैध कॉलोनी के लिए टीएनशिप से नक्शा अप्रूव करना पड़ता है और डाइवर्सन, साथ ही जो भी सुविधाएं देनी पड़ती, विकास की अनुमति लेनी पड़ती, साथ ही विक्रय की अनुमति वो देखी जाएगी। और नहीं तो उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। क्या शिकायत आप लोगों की? हमारी शिकायत है कि हमारी कॉलोनी में कुछ भी नहीं है। कौन सी कॉलोनी? गरीब नवाज कॉलोनी है। इसके कॉलोनाइजरों का नाम है अब्दुल खालिक, अब्दुल रशीद और आरिफ मीर। क्या सुविधा नहीं मिल रही आपको? कुछ नहीं है ना, वहाँ पानी नहीं है, बिजली नहीं है, रोड नहीं है, नाली नहीं है। कितने सालों से रह रहे हैं? 4 साल हो गए। अरे 4 साल हो गए हम रह रहे वहाँ पर। हमको न लाइन है, न पानी है, न रोड है, न नाली है। हाँ, अब बोलो कहाँ रह रहे हैं आप? हम गरीब नवाज। तो मतलब कॉलोनाइजर आपको कोई सुविधा नहीं दे रहा है? नहीं, कोई नहीं सुनाई देता। आपने कहाँ शिकायत की? हम कलेक्टर ऑफिस आए, हमारे को ये पानी की भी नहीं है, पानी की आफत है, लाइन नहीं है। हम कब तक ऐसे, नाली नहीं है, दूसरे के फ्लैट के अंदर हम पानी की नाली कर रहे हैं। हमको दूसरे बोल रहे हैं कि तुम्हें यहाँ बच्चों को मच्छर काट रहे हैं, हमारे छोटे छोटे मच्छर बच्चे हमारे। हमको 3-4 साल और हमारे को भी। कॉलोनी में कितने परिवार है? परिवार हमारी बउआ बच्चे है,
2 बहुआ है, बच्चे छोटे छोटे। पूरे मकान कितने का है? मकान कम से कम गई 20-21 हो गए मकान, पर कुछ अभी बंद रहे, कुछ आ गए रहने। इसी खबर पे आगे की जानकारी के लिए हमारे संवाददाता राजवीर सिंह जुड़ चुके हैं। राजवीर सिंह जी, क्या वजह है कि कोई भी कॉलोनी बनाने से पहले सरकार के लोग ये जरूर ध्यान रखते हैं कि वहां पे जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो लोगों को रहने से पहले ही मुहैया कराया जाए, पानी हो गया, नाली की सुविधा हो गई, ये सारी चीजें, लेकिन ये कॉलोनी जो बसाई गई है इसमें यही मूलभूत जो सुविधाएं हैं वही नहीं दी गई है, ऐसी कमी क्यों की गई? इससे पहले भी कई बार जिले के अंदर कॉलोनियों को लेकर शिकायत हो चुकी है, लेकिन प्रशासन द्वारा छोटी मोटी कार्रवाई करने के बाद कॉलोनी नजर को जांच की जाती है, उसके बाद कार्रवाई हो पाती है जी। और गरीब होने वाली जनता को सस्ते प्लाटों के नाम पर ये कॉलोनी द्वारा प्लाट बेच दिए जाते हैं, क्योंकि मूलभूत सुविधा नहीं दी जाती है, जिसके चलते प्लाटधारी वहाँ पर कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर अपनी शिकायत दर्ज कराते हैं, किंतु शिकायत पर अमल नहीं हो पाता जी। आपने वहां पे बात किया होगा लोगों से, और कौन कौन सी ऐसी असुविधा होती है, उनको कौन कौन सी चीजें हैं जो वो वहां पे उनको प्रोवाइड नहीं कराई गई है? आपको मैं बताना चाहूंगा, जिस तरह से मूलभूत सुविधा है, पानी है, सड़क है, बिजली है, ये नहीं मिलने की वजह से वहाँ पर जो कॉलोनी रहवासी है उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कई बार मतलब वहाँ से 1 किलोमीटर दूर से उनको पानी लाना पड़ता है, और जो बिजली कनेक्शन है, बिजली भी भारी मात्रा में, जैसे कि 3,000-2,500 रुपए पर मंथ उनको बिल आता है। तो वर्ष के जो बेचारे कम सस्ते प्लाट हो मतलब का जाता देकर कॉलोनाइजर उनको जो प्लाट बेच देते हैं, लेकिन मूलभूत सुविधाएं नहीं दे पाते हैं, जिसके कारण वहाँ पर रहवासी काफी परेशान रहते हैं। वजह क्या है वहाँ पे कि इन लोगों ने 4 सालों से कई बार शिकायत की है, शिकायत करते हुए 4 साल बीत गए हैं, फिर भी उनको ये चीजें मुहैया नहीं कराई गई है, आखिर वजह क्या है इसकी? वजह तो ये है कि जो कॉलोनाइजर है, कॉलोनाइजर द्वारा पहले तो उन्हें बोला जाता है कि मूलभूत सुविधा पानी, सड़क, बिजली सब देंगे, लेकिन बाद में जब रजिस्ट्री हो जाती है प्लाटों की, उसके बाद में जो कॉलोनाइजर वो हाथ खड़े कर देता है। उसके बाद फिर जो रहवासी है वो मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि कॉलोनाइजर का अपनी जमीन रजिस्ट्री करके बाहर हो जाता है जी, और वो मूलभूत सुविधा दे नहीं पाता है जी। तो जो रहवासी है वो बार बार कलेक्टर के चक्कर काटते हैं, फिर उनकी जो मांग है वो पूरी नहीं हो पाती है। अब इन लोगों ने जो शिकायतें की हैं, क्या कुछ परिणाम निकला है? अधिकारियों ने क्या कुछ बोला है इनसे कि कब तक इस पे कार्रवाई होगी, कब तक इन लोगों को वो चीजें मुहैया कराई जाएगी, कुछ जानकारी मिल पाई है? जिला कलेक्टर के संज्ञान में मामला गया। जिला कलेक्टर ये कहना है कि जो भी अवैध कॉलोनी है उस पर कार्रवाई की जाएगी, जो वहाँ रहवासी उनको मूलभूत सुविधाएं मुहैया करवाई जाएगी जी। ठीक है शाबिर जी, खबर पर जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बुरहानपुर जिले की एक निजी स्कूल की 2 छात्राओं की अश्लील फोटो बनाकर छात्रों ने उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, जिसके बाद छात्राओं की शिकायत पर शिकारपुरा थाना पुलिस ने 2 छात्रों के खिलाफ नए कानून की विभिन्न धाराओं के अलावा पॉक्सो एक्ट आदि मिलाकर कुल 6 धाराओं में केस दर्ज किया है। थाने पर हमारे पास रिपोर्ट आई है कि कुछ बच्चियाँ थी, उनका सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ उसका अश्लील वीडियो वायरल हुआ है, और उस गंभीरता को देखते हुए श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय और वरिष्ठ अधिकारी को अवगत कराते हुए तत्काल उसमें एक्शन लेके उसमें देखा गया, तो उसमें प्रथम दृष्टया तो FIR उसमें लॉन्च कर ली है। उसमें भी जो बच्चे थे वायरल करने वाले वो भी नाबालिग बच्चे ही थे, तो फिलहाल में अपराध दर्ज कर लिया है और उसमें अपचारी को सुधार कर लिए भेजा गया है, और उसमें अपराध क्रमांक 328/2024 का अपराध पंजीबद्ध कर लिया है। जैसा कि बता दें, एक निजी स्कूल का ये मामला है जहां पे 2 छात्राओं की अश्लील फोटो वहीं के छात्राओं ने बना दिया और उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, जिसके बाद से छात्राओं ने इसकी शिकायत शिकारपुर थाना पुलिस को दी थी। इनकी शिकायत पे पुलिस ने कई FIR भी दर्ज किए हैं। उन्होंने 2 छात्रों के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के साथ और भी कुल 6 धाराएं मिलाकर केस दर्ज की हैं। आपको बता दें, ये एक
स्कूल का मामला है, जिसमें वहीं के छात्र ने अपने स्कूल की छात्राओं का एक अश्लील वीडियो बनाया और उसके बाद उसे सोशल मीडिया पर उसे वायरल कर दिया। जिसके बाद से जब छात्राओं को इसकी सूचना मिली तो उन्होंने जाकर तुरंत अपने नज़दीकी थाने में इसकी शिकायत की, जिसके बाद पुलिस ने इस पे पॉक्सो एक्ट के साथ साथ और भी 6 धाराओं में केस दर्ज किया है। इसी खबर पे अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता राजवीर सिंह जुड़ चुके हैं। राजवीर जी, क्या मामला है ये? आपने बात किया होगा वो छात्राओं और उनके परिवार वालों से आपकी बातचीत हुई, क्या कुछ मामला है ये और कब की ये घटना है? राजवीर जी, आपको आवाज आ रही है? किसी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से उनसे हमारा संपर्क टूट गया है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। खबर दमोह से है, जहां हाटा थाना क्षेत्र के बिजौरी पाठक गांव में एक कलयुगी पुत्र ने अपने बुजुर्ग पिता की कुल्हाड़ी मारकर हत्या कर दी और आरोपी पुत्र वहां से फरार हो गया। हत्या का कारण फिलहाल स्पष्ट नहीं हो पाया है। वहीं बता दें कि इस घटना की सूचना मिलने पर हाटा थाना पुलिस और एसडीओपी नितेश पटेल मौके पर पहुंचे और सभी के बयान वहां पे उन्होंने दर्ज किए। वहीं जानकारी देते हुए एसडीओपी नितेश पटेल ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि शव का पंचनामा भरकर उसे जांच के लिए भेज दिया गया है। फिलहाल आरोपी की तलाश जारी की जा रही है। जब पुलिस हत्या कर दी गई है, जिस पर मौके पर तत्काल थाना प्रभारी और मेरे द्वारा तस्दीक की गई, जिसमें एक बब्बू अहिरवार नाम की जो करीबन 65 वर्ष उम्र है, उसके पुत्र द्वारा, जो कि प्रथम दृष्टया जो परिवार है और आसपास के पड़ोसी हैं उनके द्वारा बताया गया कि पुत्र और पिता के बीच विवाद हो रहा था और विवाद के चलते फिर अंत में पुत्र ने, जो उसका पुत्र है कमलेश अहिरवार, उसके द्वारा कुल्हाड़ी से उसके पिता पर वार किया गया, जिसमें उनकी हत्या हो गई। आरोपी सर फरार है कि गिरफ्तार हो गए? अभी फरार है, उसी पुलिस प्रयास में है, टीम रवाना है और जल्दी उसको गिरफ्तारी करेंगे। ग्राम पंचायत डोंगरपुर के निवासियों द्वारा इसी घटना पे और जानकारी देने के लिए हमारे साथ दमोह से हमारे संवाददाता विवेक जुड़ चुके हैं। विवेक, क्या घटना है ये? एक पुत्र ने ही अपने पिता की ऐसे निर्मम तरीके से हत्या कर दी है। क्यों, क्या कारण है उसका कि एक पुत्र को अपने पिता की हत्या करनी पड़ी? बिल्कुल अर्चना, मैं आपको बता दूं कि ये पूरा घटनाक्रम हाटा थाना क्षेत्र के बिजौरी पाठक गांव का है, जहां पिता पुत्र के बीच पैसों को लेकर कुछ विवाद हुआ और इसी बीच जो कलयुगी पुत्र है, इसने कुल्हाड़ी से अपने विकलांग वृद्ध पिता की निर्मम हत्या कर दी और हत्या करने के बाद ये आरोपी पुत्र अपने 2 बच्चों के साथ यहाँ से फरार हो गया और जिसकी सूचना लगते ही पुलिस और एफएसएल और हटा एसडीओपी मौके पर पहुंचे और आरोपी की सरगर्मी से तलाश की जा रही है। जी, पुलिस का क्या कहना है, वो आरोपी तक कब तक पहुंच पाएंगे? बिल्कुल अर्चना, मैं आपको बता दूं कि जो हटा पुलिस है और हटा एसडीओपी है, इनके द्वारा अलग अलग टीमें बनाई गई हैं और आरोपी जो पुत्र है इसकी तलाशी के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और जिले में नाकाबंदी भी की गई थी। जब ये भागा था तो तत्काल प्रभाव को देखते हुए पुलिस ने जिले में नाकाबंदी की थी। अभी आरोपी फरार बताया जा रहा है। उनके परिवार में कोई और है? परिवार वालों से या पड़ोसियों से किसी से बात हुई? घटना की जानकारी पुलिस को दी किसने? बिल्कुल अर्चना, मैं आपको बता दूं कि परिवार के जो लोग हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि पुत्र के द्वारा पिता के साथ मारपीट की गई और की जो बात थी कि पैसे शराब पीने के लिए पिता से ये पैसे मांग रहा था, जिसको लेकर ये पूरा विवाद हुआ और विवाद के बाद बेटे ने अपने पिता की कुल्हाड़ी मारकर हत्या की है। ठीक है विवेक जी, खबर पे जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुरैना के ब्रॉड गेज रेलवे लाइन के निकलने से जहां आमजन को काफी सुविधा महसूस हो रही है, वहीं ब्रॉड गेज के पास बसे कैलारस शहर से लगे महज 1 किलोमीटर के दायरे में
आने वाले गली मोहल्ले के लोग नरकी जीवन जीने के लिए मजबूर हैं। बताया जा रहा है कि घरों में पानी भर जाने से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसी समस्या को लेकर ग्राम पंचायत डोंगरपुर के मोहल्ला वासी तहसीलदार विश्राम बघेल से मिलकर अपनी समस्याओं से उनको अवगत कराया और इसके साथ ही उन लोगों ने उसका ज्ञापन भी सौंपा। ग्राम पंचायत डोंगरपुर के निवासियों द्वारा पानी भराव के संबंध में एक आवेदन दिया गया था, पानी निकासी के संबंध में जी। तो उसके लिए हमने पटवारी और ग्राम पंचायत को निर्देशित किया है कि मौके का समीक्षा करके और पंचायत उसके अंदर करे पानी निकासी का प्रबंध। ग्राम डोंगरपुर के पीछे ग्राम डोंगरपुर पंचायत में रेलवे की जो मिट्टी डली हुई है उसके पीछे घर बने हुए करीब 40 साल पुराने, जिनका रास्ता बंद हो गया है। रेलवे की मिट्टी डलने से घरों में पानी भर रहा है, आवागमन बंद है, परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे हेतु हमने तहसीलदार साहब को आवेदन दिया है। क्या समस्या है वहाँ? समस्या हमारी वही है, पानी भर रहा है, रास्ता नहीं है, रास्ता का निकास होना है। हमारा ग्राम है डोंगरपुर मानगढ़, तहसील कैलारस, जिसमें रेलवे लाइन डली हुई है। जो पहले छोटी लाइन थी जो अब बड़ी लाइन हो गई है, उससे मट्टी डली हुई है, जिससे हमारे घरों के लिए आने जाने का रास्ता पूरी तरीके से बंद हो गया है। इसके लिए हमने आज तहसील में तहसीलदार महोदय को ज्ञापन दिया गया है और उन्होंने हमें बताया है कि आप सरपंच सचिव से संपर्क करें। की जीवन जीने के लिए मजबूर हो गए हैं। इसी समस्या को लेके उन्होंने ज्ञापन भी सौंपा और अपनी परेशानियों को जाकर उन्होंने बताया है। जहां तक बता दें कि उनके घरों में नालियों का पानी चला जा रहा है, जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी असुविधा महसूस हो रही है। वहीं आपको बता दें कि ब्रांड गेज के पास बसे कैलारस शहर से लगे महज 1 किलोमीटर के दायरे में ही ये गली मोहल्ले हैं, जहां के लोग नरकीय जीवन जीने के लिए मजबूर हैं। एक तरफ सरकार जहां पे उनकी सुविधा के इतने दावे कर रही है, वहीं दूसरी तरफ ये तस्वीरें भी निकल के आती हैं कि लोग अपने मूलभूत चीज़ों को लेके परेशान हो रहे हैं। घरों में नालियों का पानी घुस जा रहा है, पानी भर जा रहा है, जिससे लोगों को परेशानी हो रही है और समस्या का समाधान करने के लिए कोई भी नजर नहीं आ रहा है। अगली खबर मध्य प्रदेश के सागर जिले से है, जहां राहतगढ़ से एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया है। आपको बता दें कि बस सागर से भोपाल की ओर जा रही थी। उसकी बहादुरपुर चौकी मंदिर के पास ही रात के करीब 2 बजे एक बस और ट्रक की जोरदार भिड़ंत हो गई, जिसमें 2 लोग लक्ष्मण पटेल निवासी शाहपुर और राहुल राय निवासी दमोह की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 14 लोग इसमें घायल हो गए। जानकारी मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और दोनों मृतकों को और घायलों को राहतगढ़ के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया, जहां से सभी घायलों को जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया। आपको बता दें कि राहतगढ़ से ये एक दर्दनाक हादसा सामने आया है, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई है और 14 लोग इस घटना में घायल हो गए। बताया जा रहा है ये घटना रात के 2 बजे की है, जिसमें एक बस और ट्रक की आपस में जोरदार भिड़ंत हो गई थी, जिसके बाद ये घटना हुई। 2 लोगों की मौत हुई और 14 लोग इस घटना में घायल हो गए हैं। जिसके बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। उसके बाद मृतकों को और घायलों को वहां से अस्पताल ले जाया गया, स्वास्थ्य सामुदायिक केंद्र ले जाया गया, जहां पे उनकी हालत को देखते हुए उन्हें जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया गया। फिलहाल प्राइम मध्य प्रदेश में इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहें प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। रेरा से स्वीकृत वेंकटेश सिटी कॉलोनी, जहां आपको मिलेगी बेहतर रोड, पानी की टंकी, साथ ही कॉलोनी की सुरक्षा के लिए कंपाउंड वॉल। पता वेंकटेश सिटी स्टेडियम के पीछे, अंबेडकर वार्ड, तेंदुखेड़ा, नरसिंहपुर। फोन नंबर 192381553130। तेंदुखेड़ा के नंबर 1 विश्वसनीय आभूषणों में से एक रूसिया ज्वेलर्स 85 वर्षों से आपकी सेवा में समर्पित।
जहां आपको सबसे कम ब्याज दर पर जेवर गिरवी रखा जाता है एवं मार्केट से सबसे कम बनवाई पर हॉलमार्क आभूषण उपलब्ध है। नई आबादी, सराफा मार्केट, मंडी रोड, तेंदुखेड़ा, मध्य प्रदेश।